हम सबकी जेब में एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी सबसे कीमती चीज चुरा लेता है, हमारा ध्यान। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे इसी डिवाइस को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो डिवाइस जो हर कुछ मिनट में बजता है, जो हमें जरूरी काम से खींचकर ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग में उलझा देता है। क्या हो अगर वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? जी हाँ, यही तो आज का बड़ा सवाल है और यही हमारा मकसद भी है। हम इस ध्यान भटकाने वाली मशीन को एक ऐसे टूल में बदल देंगे जो हमें अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद करे, न कि हमें उनसे और दूर ले जाए। देखिए, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, हम सब इसे रोज महसूस करते हैं। किसी गहरे काम के बीच में बस एक नोटिफिकेशन और सारा का सारा फोकस टूट जाता है। एक मैसेज, एक ईमेल और हमारी कीमती एनर्जी और वक्त सब कहीं और बह जाते हैं। और सच तो यह है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इन डिवाइसेस और ऐप्स को जानबूझकर ऐसा बनाया ही गया है कि ये बार बार हमारा ध्यान अपनी ओर खींचे। उनका मकसद है हमारा एंगेजमेंट और हमारा मकसद है फोकस। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या करें? फोन उठा के फेंक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल है डिजिटल एनविल का सिद्धांत। ये अपने टूल को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एक नए और मजबूत मकसद के लिए फिर से ढालने के बारे में है। तो ये डिजिटल एनविल आखिर है क्या चीज? ये एक प्रैक्टिस है, एक कला है, अपने स्मार्टफोन को एक डिस्ट्रैक्शन मशीन से बदलकर एक खास मकसद वाला टूल बनाने की। एक ऐसा टूल जो सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। और ये बात इस पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से समझाती है। देखिए, हम टेक्नोलॉजी के दुश्मन नहीं हैं। हम तो बस उसे अपने कंट्रोल में ला रहे हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे, ना कि हम उसके गुलाम बन जाए। और मकसद बिल्कुल साफ है, बेहतरीन फोकस हासिल करना। अब जरा इस बदलाव को देखिए कि ये कितना गहरा है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल फोन, शोर शराबा, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये एक रिएक्टिव टूल है। और दूसरी तरफ है गो मोड ब्रेक, शांत, सिर्फ काम की चीजें, कोई फालतू की नोटिफिकेशंस नहीं। ये एक प्रोएक्टिव टूल बन जाता है जिसे हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, ना कि तब जब वो हमें बुलाता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिनसे गो मोड में जाया जा सकता है। इसे हासिल करने के लिए सिर्फ 4 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल स्टेप्स हैं। और यकीन मानिए, ये स्टेप्स फोन के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला स्टेप, ऑडिट। ईमानदारी से अपने फोन की हर एक ऐप को देखिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, ये मेरे लिए एक टूल है या सिर्फ एक खिलौना? दूसरा स्टेप, हटाएं। और यहां बेरहम होना पड़ेगा। जो भी ऐप्स इस टेस्ट में फेल हो जाएं, सोशल मीडिया, न्यूज, गेम्स, सबको डिलीट कर दीजिए। तीसरा है व्यवस्थित करना। जो जरूरी टूल्स हैं जैसे कैलेंडर या नोट्स, उन्हें अपनी होम स्क्रीन पर ले आइए, बाकी सब छिपा दीजिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, एक्टिवेट। फोन की जो अपनी फोकस सेटिंग्स होती है ना, उनका इस्तेमाल करके सारी की सारी फालतू नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दीजिए। तो जब ये सब हो जाता है तो मिलता क्या है? इसका जो इनाम है ना, वो सिर्फ ध्यान कम भटकने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो दिमागी शांति और स्पष्टता की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुलने जैसा है। सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है क्लैरिटी, मतलब दिमागी स्पष्टता। जब दिमाग में वो लगातार की टिक टिक, वो डिजिटल शोर नहीं होता ना, तो सोच बिल्कुल साफ हो जाती है, बड़ी तस्वीर दिखती है और सही फैसले लेना आसान हो जाता है। दूसरा फायदा है क्रिएटिविटी। हम लोग आजकल बोर होने से बहुत डरते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि जब दिमाग खाली होता है तभी तो उसमें नए आइडियाज आते हैं। जब हर खाली मिनट फोन पर नहीं गुजरता तो दिमाग को सोचने का, कुछ नया बनाने का मौका मिलता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा इनाम, कंप्लीशन, मतलब काम को खत्म करने की ताकत। जब फोकस इतना गहरा हो कि कोई उसे तोड़ ना सके, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ शुरू नहीं होते, वो खत्म भी होते हैं। और उस काम को पूरा करने की जो खुशी होती है ना, वो किसी भी सोशल मीडिया लाइक से 1000 गुना बड़ी होती है। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जब फोन एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि फोकस का एक पावरफुल टूल, एक एनवल बन जाएगा, तो उससे क्या गढ़ा जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा, कौन सी नई स्किल सीखी जाएगी? इसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है।